IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। चलिए, आज के लेक्चर में बेसिकली हम शुरुआत करते हैं गांधीयन एरा से, जहाँ पर सबसे पहले उनका चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा। तो पहले लेकिन थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी, द लेजेंड ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं। महात्मा गांधी जो है बेसिकली अगर हम उनका जो नाम था वो है मोहनदास करमचंद्र गांधी। 2 अक्टूबर 1969 को इनका जन्म हुआ एक बनिया फैमिली में पोरबंदर में। गांधी जी के जो फादर थे वो करमचंद्र उत्तमचंद गांधी और उनकी माँ का नाम था पुतलीबाई। वो एक दीवान थे पोरबंदर स्टेट में। गांधी जी की सारी पढ़ाई जो हुई स्टडी इन काथियावाड़ हाई स्कूल राजकोट में। उसके बाद जो उनकी लाइफ है, गांधी जी बेसिकली जैन ट्रेडिशन रीति रिवाजों से बढ़े हैं उन प्रैक्टिसेस में। उसमें जो फॉलो करते हैं बेसिकली एक वेजिटेरियन फैमिली, रिलीजियस टॉलरेंस, फास्टिंग, कंपैशन, ये सारी चीज़ें। गांधीज फादर जो है पास्ड अवे व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 16 ओनली। तभी उनके पिताजी की डेथ हो गई और तब गांधी जी काफ़ी डिप्रेशन के दौर से वो गुजरे थे। उनकी शादी हुई थी, he was married in 13 years of age. महात्मा गांधी has 4 sons, हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, मनीलाल गांधी, देवदास गांधी। महात्मा गांधी की जो मैरिज हुई कस्तूरबा बाई से वो 1883 में हुई थी। एजुकेशन की बात करें तो महात्मा गांधी स्टडीड इन अल्फ्रेड हाई स्कूल 1877 में। ही वॉज एवरेज स्टूडेंट और उसके बाद वो लंदन गए 88 में, जहां लॉ एट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड ऑल्सो अर्न टू बिकम अ बैरिस्टर। ठीक, ही इवन स्टडीड इन सामल दास आर्ट कॉलेज एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ करियर। तो उस कॉलेज में पढ़ के अपना करियर बनाने की उन्होंने कोशिश करी। फिर उनके बारे में जान लेते हैं। उनका जो करियर में उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी, कोशिश करी लॉ प्रैक्टिस करने की। सबसे पहले मुंबई में उन्होंने कोशिश करी बट ही फेल्ड लेटर। फिर उसके बाद उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी किया एक हाई स्कूल में टीचर के तौर पे। उसके बाद वो राजकोट वापस चले गए। ठीक, वहाँ कई ड्राफ्ट पिटीशन और इन सब में फाइल किया, लेकिन अपने ऑटोबायोग्राफी में भी कहा कि ये एरा जो है उनका एक अनसक्सेसफुल एरा था। फिर गांधी जी के बारे में थोड़ा साउथ अफ्रीका में जान ले। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत ही जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया और ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहले जो उनके साथ हुआ कि एक ट्रेन जो है पीटर मैरिट्सबर्ग में क्या हुआ उनके साथ कि उनको फर्स्ट क्लास के डिब्बे में वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, उनको थर्ड क्लास में टीटी ने जाने के लिए कहा। उन्होंने मना करने पे उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ठीक, वैलिड फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बावजूद। उसके बाद एक बार और हुआ था कि ट्रैवलिंग जो है फार्दर, उसके बाद एक जो है वो कोच में ट्रैवल कर रहे थे और उसके पास ही डोर के पास ही खड़े थे और अंदर जो है बेसिकली यूरोपियन पैसेंजर्स को जगह बनाने के लिए टीटी ने उन्हें फूड बोर्ड पर आकर खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो इस पर उनकी काफ़ी ड्राइवर ने पिटाई भी करी थी। फिर उसके बाद जो है दीज इवेंट्स वर अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। उसके बाद वो सोशल इंजस्टिस और इन सब में उनके जीवन में अच्छा खासा प्रभाव डाला और वो सोशल एक्टिविज्म बेसिकली हो गए। गांधी वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल भी खिलाफ थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को देखें तो गांधी जी को साउथ अफ्रीका के लोग भी काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जो ब्लैक होने के बावजूद ब्रिटिशर से उनकी ही लैंग्वेज में बात कर सकते थे, पिटीशन फाइल कर सकते थे, उनकी ही लैंग्वेज में बात कर सकते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिंग चेंजेस गांधी एडॉप्टेड सत्याग्रह। उसका मतलब होता है डिवोशन टू अ ट्रुथ। He insisted Indians to defy the law and suffer through punishment instead of resisting. किसी भी चीज को रेजिस्ट करना नहीं, पनिशमेंट, खुद को पनिशमेंट देना। और उसके लिए कैसा है, देन फर्दर सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, इंसिस्टेंस।
inspired many Indians and he was successful in bringing change through his weapon सत्याग्रह। बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में वो सफल भी हुए। शुरू में देखेंगे वहां पर वो एक्चुअली एक एम्बुलेंस कॉर्प यूनिट के लीडर के तौर पे भी काम किए थे बोअर वॉर और जुलू वॉर में, जो 1906 जुलू वॉर एंड 1899 टू 1892 के आसपास। फ्रीडम स्ट्रगल इंडिपेंडेंट में 1915 में गांधी जी यहाँ आ गए। 1950 में गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही स्पोक एट द कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी उनकी बात हुई थी, प्राइमरली इंट्रोड्यूस टू इंडियन इश्यूज एंड पॉलिटिक्स को लेकर के। अगर हम तीनों का व्यू उस समय गांधी जी के बारे में जान लें कि मॉडरेटर्स का व्यू भी क्या था कि वो सत्याग्रह जो है उसके बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, हालांकि 1905 में पहली बार यूज़ भी किया गया। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उसके खिलाफ थे। ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड ये था कि ब्रिटिशर्स काफ़ी ही सस्पिशियस भरी निगाहों से, नज़रों से उन्हें देखा करते थे, उनके इस एक्शन को। तो तीनों में के ही प्रति हम देखेंगे तो उनके खास जो है नहीं था उनके प्रति कोई खास विशेष भावना। आइए अब हम देख लेते हैं हम थोड़ा सा चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह क्या था, उसमें किस तरह से उन्होंने सत्याग्रह का यूटिलाइज किया, एंड व्हाट इज सत्याग्रह एंड गांधीज व्यूज ऑन सत्याग्रह। सत्याग्रह चंपारण में उन्होंने किस तरह से यूज किया और उसके प्रिंसिपल क्या थे वहां पे। तो सबसे पहले देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है emphasize that if the cause is true, if the struggle is against injustice, then physical forces was not necessary to fight an oppressors। मतलब उनका कहना था कि यदि आपको कोई जानबूझकर दबाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, तो अगर उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना है तो जरूरी नहीं कि हम फिजिकल फोर्सेस ही लगा करके उनको अपोज कर सकें। हम और सत्याग्रह के द्वारा भी हम जीत सकते हैं। प्रिंसिपल क्या थे सत्याग्रह के? गांधी इनवेज सत्याग्रह आर नॉट ओनली a tactics to be used in acute political struggle but a universal solvent of injustice and harm। उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि ये जो है इक्वली एप्लीकेबल होता है अगर आप एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हो या फिर अगर 1-to-1 स्ट्रगल भी है, दोनों में ही सत्याग्रह जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। ही फाउंडेड दैट कि उसके लिए उन्होंने साबरमती आश्रम भी बनाया जिसमें वो बाकायदा सत्याग्रह के बारे में लोगों को बताया करते थे। सत्याग्रह में जो उसके प्रिंसिपल वो फॉलो करते थे, उसके सूत्र थे नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ में मतलब ऑनेस्टी, दिस इंक्लूड ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ सच्चाई पर बने रहना, डिवोशन, उसके सच्चाई के प्रति समर्पण, उसको फॉलो करना। फिर नॉट स्टीलिंग, फिर चेस्टी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये सब वो प्रिंसिपल थे बेसिकली जो गांधी जी फॉलो करते थे। आइए चंपारण सत्याग्रह देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह में ऐसा क्या हुआ था? अब जैसे यहाँ पर जो मैंने दिखाया है 3/20 पार्ट ऑफ लैंड रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, ये इसको 3 कठिया सिस्टम कहते हैं। पहले उसकी कहानी समझ लेते हैं क्या था। चंपारण में सत्याग्रह के पहले जैसे जो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर ट्रेड के लिए आए थे पहले, तो ट्रेड के समय उन बेसिकली वो एक और ख़ास ट्रेड करते थे स्पाइसेस के साथ साथ, वो था इंडिगो यानी नील की खेती। नील के लिए बेसिकली वहाँ उन्होंने जैसे कि बेरार, अवध और बंगाल के खास तौर से इलाकों को जो चुना था और वहाँ पे वो नील की खेती के लिए लोगों को प्रमोट करते थे, इंडिगो का प्लांटेशन करें। लेकिन इंडिगो के प्लांट की एक खासियत ये होती है कि उसे मोर वाटर रिक्वायर्ड मोर वाटर, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड, उनको क्या होगा कि उससे लैंड इनफर्टाइल हो जाता है। साथ में फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा कि एक सिस्टम डेवलप किया, इसे 3 कठिया सिस्टम कहते हैं। 3 कठिया क्या होता है? जैसे 3/20 पार्ट, जैसे वहां पर जो लैंड के मेजरमेंट के जो यूज किए जाते थे मेजर्स, वो थे जैसे 1 कट्ठा एक शॉर्ट मेजर था लैंड का, और उसमें 20 कट्ठे को मिलाकर 1 बीघा कहा जाता था। और उस 20 कट्ठे यानी 1 बीघे के में से
3 कट्ठे, 1 बीघे में से 3 कट्ठे में किसानों को ये ऑब्लिगेशन करा कि आप इसमें इंडिगो की फार्मिंग करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे, बाकी के हिस्सों में आप कोई भी और फार्मिंग कर सकते हो। इसको कहते थे 3 कठिया सिस्टम। अब यहाँ पर खास तौर से क्या हुआ कि उस समय किसान जो है 3 कटिया सिस्टम के थ्रू जो किसान इंडिगो की फार्मिंग करते थे, चूंकि इंडिगो की यूरोप में और इन सब कंट्रियों में डिमांड अच्छी खासी थी, तो वो एडवांस में पेमेंट किसानों को दे दिया करते थे। साथ ही साथ उनका टाइम पे पेमेंट मिलता था, किसानों को भी काफ़ी प्रॉफिट होता था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन 1915 में एक बड़ा चेंज आया। जर्मन ने एक डाई, आर्टिफिशियल डाई जो है वो बेसिकली उसकी इन्वेंशन किया। अब आर्टिफिशियल डाई जो है एक तो बहुत सस्ती होती थी, तो नेचुरल डाई जो इंडिगो थी उसकी डिमांड यूरोपियन कंट्री में कम होने लगी, और ये सस्ती जो जर्मन डाई थी आर्टिफिशियल, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी। अब ब्रिटिशर्स के ये इंडिगो जो है वो उतने बिकते नहीं थे, महंगे होते थे, तो अब उन्होंने किसानों को एडवांस देना बंद कर दिया। जब किसानों को एडवांस नहीं मिलेगा तो फिर किसान उतने अच्छे तरीके से जब उनको बेनिफिट नहीं होगा तो उन्होंने बंद कर दिया कि इंडिगो की फार्मिंग पे ही बैन, उन्होंने रोक लगा दी और इंडिगो फार्मिंग को करा नहीं करते थे। लेकिन अभी तक जो किसान है, अब उनकी सिचुएशन भी बदल चुकी थी और ब्रिटिशर्स की भी सिचुएशन बदल चुकी थी। ब्रिटिशर्स अब यहाँ पर पूरी तरह से पॉलिटिकली भी हावी हो चुके थे, पॉलिटिकली इस्टेब्लिश हो चुके थे, उनके पास अपनी पुलिस थी, अपनी आर्मी थी, अब वो प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। अब वो किसानों पे ज़बरदस्ती प्रेशर क्रिएट किया करते थे कि 3 कठिया सिस्टम को लागू करो और वहाँ पर इंडिगो की फार्मिंग की जाए, जबकि किसानों को इसमें कोई खास बेनिफिट तो होता नहीं था। अब 1916 में एक और चीज़ हुई थी जिसमें आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक पास किया था, रेजोल्यूशन ये पास किया कि भाई हम अभी जो है ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली एक कमेटी क्रिएट हो, ऐसा गवर्नमेंट में हम प्रेशर डालें ताकि डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी ध्यान दिया जाए। अब इससे किसान जो है वहाँ के बहुत ही, चंपारण यानी जो बिहार का इलाका है वहाँ दुखी थे। अब किसानों ने जा कर के गांधी जी से कांटेक्ट किया। गांधी जी जो साबरमती में थे वो अब आ चुके थे चंपारण। गांधी जी चंपारण पहुंच गए कुछ लीडरों के साथ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ऐसे कई लीडरों की एक टीम बनाई और टीम बना करके गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को वहाँ पर पहुँच करके वहाँ एक सर्वे स्टार्ट किया। सर्वे में किसानों से कई क्वेश्चंस किए जाते थे, उनसे पूरी चीज़ें जानी जाती थी, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी चीज़ों को लिखा जाता था और फिर उससे वो फाइल फॉर्म कर रहे थे पिटीशन डालने के लिए। और वो पूरी तरह से इसके लिए जोर शोर से इस पे काम चलाया जा रहा था और इस पे काम हो रहा था। अब इस बात की भनक जब वहाँ के वायसराय को पड़ी तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को अरेस्ट करके जब मोतिहारी कोर्ट में पेश किया गया था तो करीब उनके साथ 2000 के आसपास, करीब 2000 के आसपास सपोर्टर यानी विलेजर्स मौजूद थे कोर्ट में। गांधी जी ने अपनी बहुत ही अलग ही स्वभाव में हंस करके अपनी गलती को मान लिया। अब जब वहाँ के गवर्नर को भी ये पता चला तो गांधी जी के इस रवैयों को देखकर वो बहुत ही उसे अलग लगा कि ये कोई वायलेंस तो क्रिएट नहीं कर रहा है, और गांधी जी को छोड़ दिया गया। जब गांधी जी को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, छोड़ने के बाद फिर गांधी जी ने सर्वे अपना करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट वो शुरू कर देते हैं और सर्वे करने के बाद उन्होंने काफ़ी एक मोटी फाइल बनाई और फाइल बना करके उन्होंने पिटीशन फाइल किया। पिटीशन जब फाइल किया गया तो उसके बाद जब वहाँ गवर्नर को जब ये बात पता चली तो फिर उन्होंने एक इंडिगो कमीशन फॉर्म किया कि जो इनका तरीका है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से है, एक नॉन वायलेंस मीन से है। तो उन्होंने, उनको अच्छा लगा और उन्होंने एक कमीशन फॉर्म किया और उस कमीशन में खुद गांधी जी भी शामिल थे। उस कमीशन ने जो अपना रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट का नतीजा ये हुआ कि वहाँ से 3 कठिया सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और ये बहुत ही सक्सेसफुल गांधी जी का
जो सत्याग्रह था वहाँ पूरी तरह से इस्टेब्लिश रहा, और इस तरह से चंपारण सत्याग्रह या वहाँ पर सत्याग्रह के थ्रू तिनकठिया सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, और पीजेंट्स के जो प्रॉब्लम्स थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए। तो ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह।